ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसी व्यवस्था होती तो मैं गारंटीड आईएएस होता। जो भी व्यक्ति आता, जो मुख्यमंत्री आता, चाहतों को नौकरी, चाहतों को काम। लेकिन आम आदमी को आप कहीं नहीं गिनते। है ही नहीं कहीं। कोई पैसा नहीं, कोई रिश्वत नहीं, बिना कोई पर्ची धांधली नहीं, बिल्कुल कोई धांधली नहीं। 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश मान। आज मैं पार्क में हूँ, किसी जंगल में नहीं हूँ, पहले बता दूं। और पार्क में क्यों हूँ? क्या मैं आज पेड़ पौधों को दिखाने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं। हरियाणा आज की जो शख्सियत है, जो छवि है, या फिर यशपाल कंचन की जो छवि है, वो राजनीतिक व्यक्तियों से चर्चा परिचर्चा की है। पार्क में भले ही हम आए हों, पंचकुला सेक्टर 6 के पार्क में है, लेकिन राजनीति की बात करने पहुंचे हैं। और राजनीति की जब बात करते हैं तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए सुदेश कटारिया जी हैं। स्वागत है कटारिया साहब। नमस्ते जी। कटारिया साहब, पार्क में पहुंचे थे, क्या बात? कुदरत से ज्यादा प्रेम है, नेचर से ज्यादा प्यार आ गया है? देखो, दो चीज है जी। बड़ी कहावत है, मैं आपको कहावत के हिसाब से शुरू करूंगा। कहावत है, एक संत आते हैं और बसंत आती है। बसंत संत आते हैं और बसंत आती और बसंत आती है। ये संत बसंत आते हैं तो अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, अच्छा समाज को रास्ता दिखाते हैं। और जो बसंत आती है तो ये पेड़ पौधे फूल खिलखिला उठते हैं। जी जी। और ये बसंत संत का आनंद ले। आपकी इस कहानी में, इस मुहावरे में संत कौन है? संत है इस मुहावरे में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जी। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ना कह के उसको संत कहूं, पाने से संत नहीं है, विचारों से, कर्म से, विचार से। उनकी ऐसे कौन से काम किए? हर वक्त तो परेशान है आपकी सरकार में, चाहे अभी किसानों की ले लीजिए, या फिर पहलवानों की ले लीजिए, या फिर आप नगर निकाय के जो आपने चौधरी बनाए थे, चेयरमैन बनाए थे, वो परेशान थे, सरपंच परेशान थे। तो आपके संत से, इस योगी से तो सभी परेशान है। देखिए, जब परिवर्तन होता है जी, तो परिवर्तन के बाद 1966 में हरियाणा बना जी। 1966 में हरियाणा बनने के बाद बहुत सारे मुख्यमंत्री आए। चौधरी भजनलाल जी आए, देवीलाल जी आए, बंसीलाल जी आए, ओम प्रकाश चौटाला जी रहे, उसके बाद मनोहर लाल। तो क्या मैं आपको परिवर्तन बताता हूँ। परिवर्तन, लेकिन कुछ बदलाव तो नहीं दिखता। मैं बताता हूँ। वही पेड़ है, वही पौधे हैं, वही पार्क है, क्या बदला है? आज आबो हवा आपको दिखाएंगे कैसे। हवा तो तेज है आज। आबो हवा तेज है जी। राजनीतिक वातावरण में आबो हवा तेज है जी, बहुत तेजी से। क्या 2024 की मैं बात करता हूँ। 2024 जो परिवर्तन आपने किया, सार्थक परिवर्तन आपने किया, क्या 24 में उसके परिणाम दिखेंगे? आप देखिए, एक बड़ी कहावत यहाँ थी, जबरदस्त कहावत हरियाणा में और हिंदुस्तान में, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश मान। कहावत थी ये। वो आपके दिल को ज्यादा लगी ये बात? लगी, मुझे बहुत जबरदस्त लगी, मेरे को ठेस थी इस बात पे। ऐसा टैग हरियाणा पे क्यों? जी। मैंने अध्ययन किया, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों से मिला, किताबें पढ़ी, बहुत सारे लोगों से मिला, तो पता चला कि ये चीजें पॉलिटिकल व्यक्ति से चलती है, ये चीजें नेतृत्व से चलती है। और नेतृत्व मजबूत होगा तब प्रदेश में ये चीजें बदली नहीं। लेकिन सुदेश कटारिया के अलावा, भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलावा, भाजपा के नेता के अलावा बाकी लोग तो नहीं मान रहे। चाहे हुड्डा की बात कर ले, अभय चौटाला की बात कर ले, सभी कहते हैं कि परिपक्व मुख्यमंत्री है नहीं आपके। मैं बताता हूं, आपने 9 साल दे दिए उनको। अभी मैं आपको आंकड़ों के आधार पर बताऊंगा वो खुश क्यों नहीं है। जी। मैं वही चर्चा में आपसे कर रहा था। जी। परिवर्तन से वो लोग दुखी होते हैं जिन लोगों की दुकानें बंद हो गई। क्या यहाँ चलता आ रहा था, जो भी मुख्यमंत्री बनता, जो भी पार्टी से आता, कोई मुख्यमंत्री बना, पुरानी परिपाटी चली आ रही थी। कंचन मेरा व्यक्ति है, भाई भतीजावाद, इसको जेई लगा दो। क्षेत्रवाद, 3 वाद हावी थे, मोदीवाद, जी, क्षेत्रवाद और परिवारवाद। लेकिन अब मोदीवाद, खट्टरवाद हावी है। ना तो मोदी का कोई परिवार है जी, ना मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। इसी बात पर तो तंज होता है नेताजी, इसी बात पर तो तंज विरोधी करते हैं। उनका परिवार नहीं, उनका तो घर बार नहीं, उनको कैसे पता चलेगा कि परिवार कैसे चलता है? परिवर्तन तो सुनिए जी। जो भी व्यक्ति आता, जो मुख्यमंत्री आता, चाहतों को नौकरी, चाहतों को काम। कंचन मेरा आदमी है, एसडीओ लग जा भाई। जी।
एसडीएम भर्ती हो चलिए जाओ, मैं तहसीलदार हो जाओ। कैमरामैन को कहूंगा सामने आइए सीधा। ताकि हम चलते चलते पार्क का भी भ्रमण कर ले। त्रिपाठी चली आ रही थी, जी, हरियाणा प्रदेश में तो बहुत हावी थी। कितना बदला आपने? मैं बताता हूँ, आज आप लोगों ने कभी सुना था जी, जिसके घर पे छत ना हो, जो रेडी फड़ी लगाता हो, उसका बच्चा एचसीएस बना है 1966 से आज तक? बता दीजिए मुझे आपकी कि उस सरकार में मुख्यमंत्री के बने? कार्य, हाँ बने, बहुत सारे उदाहरण मैं आपको लेकिन बताऊंगा। आरोप तो ये लगते हैं कि आपने गुजरात वालों को ज्यादा नौकरियां दे दी, यहाँ वालों के हिस्से में ग्रुप डी आपने छोड़ दिया। वो किसी आरोप- भी गांव में चले जाए ग्रुप डी के बच्चे वो जरूर लगे हैं। सिर्फ आरोप है जी, तथ्यहीन है। तथ्यों पे जाइए आप, जी। आपके पास आंकड़े हैं, आपके पास सारी चीजें हैं। अगर गहराई से आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार का परिवर्तन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। लेकिन फिर भी एक खास वर्ग को क्या दिक्कत है किसी बात की? मैं बताता हूँ ना, वही परिवर्तन की दिक्कत बता रहा हूँ। जी, जब ऐसे ऐसे बदलाव मुख्यमंत्री ने किए, जिसके घर पे छत नहीं थी उसका लड़का सब इंस्पेक्टर लगा, उसका बच्चा तहसीलदार भर्ती हो गया, उसका बच्चा कहीं दूसरी सरकारी जॉब में चला गया, तो जो लोग ठुलेदार लोग, दौड़पोश लोग, जिनको दिक्कत हो रही है, चौधरी मैं नाम भी ले सकता हूँ, कोई बात नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दूसरे दल, वो परेशान इसलिए है। कांग्रेस को ही पेट में दर्द है क्या? हाँ, वो इसलिए है, मैं बताता हूँ। बाकी दलों को आप हल्के में ले रहे हैं? बाकी दल तो है ही नहीं हरियाणा में, मुझे नहीं लगता। आम आदमी पार्टी है ना, इनेलो वो सिर्फ कहने के लिए और शोर मचाने तक सीमित है। जी, सिर्फ शोर मचाने तक सीमित है। आप देख लेना, आपका जीता जागता उदाहरण आदमपुर है, क्या रहा? वो तो कहता था मैं यहाँ का लाल हूँ, मैं यहाँ का लाल हूँ, मेरी कर्म भूमि ये है, जन्म भूमि ये है। तो लेकिन आदमपुर में 50,000 से ज्यादा वोटें मिली हैं कांग्रेस को, आप नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस को मिली, ठीक है जी, कांग्रेस है, कांग्रेस को पेट में दर्द, लेकिन आम आदमी को आप कहीं नहीं गिनते। है ही नहीं कहीं। लेकिन केजरीवाल ने पंजाब में सुपड़ा साफ किया है और दिल्ली में 3 बार आ चुके हैं लगातार। मैं बता तो रहा हूँ, वो पंजाब था, यहाँ परिवर्तन हुआ, चूल अचूल परिवर्तन। जी, आप हिंदुस्तान का आकलन करेंगे ना तो हरियाणा नंबर 1 पे आएगा। जी, कभी ऐसा तो फिर हर वर्ग नेताजी, हर वर्ग कर्मचारी है, ओपीएस को लेके बैठा है, सरपंच है, वो अपनी 17-34 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठा है, हर वर्ग परेशान है। पहलवान बैठा दिया आपने। भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, चाहे मोदी की बात करें, खट्टर की बात करें, नहीं हो पाया सर। सरपंच बैठे जी, वो राजनीति से प्रेरित था। आप फील्ड में जाते हैं, आप गांव में जाके पूछिए, क्या ये ई टेंडरिंग और पढ़ी लिखी पंचायतें लाना मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा पहल नहीं थी? अगर आम आदमी उसको नकार दें तो मैं राजनीति से संन्यास लेने का काम करूंगा। जी, आम आदमी उसके हक में है। तो भ्रष्टाचार की ये सारी कवायद थी, भ्रष्टाचार कम हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि अटैची भी मिलते हैं आपके दफ्तरों में, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत सारे अफसर भी आपके पकड़े जाते हैं, जो आपके टेस्ट होते हैं वो सारे लीक हो जाते हैं। जो पुराने लोग जिनके खून मुंह लगा हुआ था, जी, वो लोग तो खत्म नहीं हुए ना अभी। सिस्टम, पुराने सिस्टम के लोग बाकी, पुराने सिस्टम के लोग बाकी हैं। सबसे मजबूत बात जी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की है, वो इन चीजों को कभी दबाते नहीं। उनको भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिली, तुरंत गिरवान पे पैर रखा। लेकिन विरोधी तुरंत भ्रष्टाचार का मैं देखिए बिल्कुल सहमत हूँ, शायद मेरे दर्शक भी सहमत होंगे कि मुख्यमंत्री आपके बिल्कुल ईमानदार है, साफ छवि के इंसान है। लेकिन जो बाकी लोग हैं उन पर तो कहीं ना कहीं उंगलियां उठती हैं, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं, अफसर भी पकड़े गए हैं। नेता तो खैर आपका कोई अभी नहीं आया फांसे में, शायद सरकार अगर जाती है उसके बाद विरोधी कहते हैं तब आएंगे वो। अगर इस प्रकार की कोई बात होती तो अब तक उजागर हो गई होती है। सोशल मीडिया बड़ी तेज है, विजिलेंस, ईडी बड़ी तेजी से काम सुनते भी तो नहीं आप लोग। कौन किसके नहीं? शराब घोटाले पर आपने कार्रवाई अभी तक नहीं की। आई साहब, उसकी आई ना, कितने पन्नों की चार्जशीट पड़ी जी, जी, वो तो उसमें हमने लेकिन कछुआ चाल है, विधानसभा के माध्यम से सार्वजनिक की। अभय चौटाला उन्होंने एयरपोर्ट की रास्ते का मामला उठाया, उन्होंने कहा जमीनें सारी आपके पास है, हमने उसको भी कहा तथ्य आपके पास दीजिए, हम जांच करवाएंगे ना। तो उन्होंने दिया। पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा है, अगर किसी ने कोई चीज भ्रष्टाचार की दी और उसके लिए कोई भी उसने तथ्य दिए, उस तथ्य के आधार पर जांच जरूर करवाइए, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी। लेकिन कटारिया साहब, अगर चलिए मैं मान लेता हूँ आपके मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया, भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्रवाद से, भाई भतीजावाद से, तो फिर अगर 14 में आप फुल फ्लैश आए थे, 19 में फिर सीटें क्यों गिर गई और आज भी कहीं ना कहीं स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है? देखो, 14 वर्ष के बाद में भी जब लोगों ने आकलन किया, आप जैसे राजनीतिक व्यक्ति जब आकलन कर रहे थे, इसी प्रकार की बात थी कि ज्यादा परिस्थिति अच्छी नहीं है। तो ज्यादा परिस्थिति अच्छी नहीं है, ये विपक्ष शोर मचा रहा है।
ये कहते हैं कि किसान रोड पे हैं, जी हर वर्ग रोड पे है। आपके सामने जीता जागता उदाहरण कई उपचुनाव है। जी। ऐलनाबाद का उपचुनाव हुआ, वहाँ एकदम प्योर किसान है, एकदम रूरल एरिया है, वहां भी जीते आप, बहुत अच्छी स्थिति रही। स्थिति रही। आदमपुर जीते हम, एकदम प्योर किसानों का इलाका है। लेकिन किसान नाराज होते लेकिन हैं, लेकिन तो विपक्षी वोट कहते हैं भजन लाल का नाम था। अरे, अब तो वो तो कहानी है ये कहानी। सच्चाई मनोहर लाल थे, वहाँ सरकार मनोहर के लाल काम के थे। नाम पर जी चुनाव लड़ा गया। बिल्कुल बिल्कुल, भजन लाल और मनोहर लाल दोनों सिर्फ थे। मनोहर लाल के नाम। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भजन लाल की बात कर लीजिए, उसके परिवार से था वो कैंडिडेट, लेकिन मनोहर लाल के नाम पे जीत हुई है। लेकिन आश्वस्त कैसे हैं 2024 में? 75 बता पार रहा हूं। जाएंगे, जमुना पार जाएंगे, क्या होगा? अभी तो मैं बता रहा हूं। अभी तो जमुना पार जाने से उसी पार्टी ने बचा लिया अभी जो देखिए, नारे लगाते मैं थे। आपको एक बड़ा सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसको जूम करके दिखाइए जी, इस दर्शकों को। बिल्कुल क्या दीपक, देखिए, ये जूम कीजिएगा, क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये देखिए, इसको जूम करके आप दिखाओगे जी तो आपको मैं पता चाहूंगा चलेगा। दीपक करीब आके आप दिखा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ ये जी, एक पोस्टर है ये। चलिए, क्या क्या इस पोस्टर में लिखा हुआ चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम, जी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोटो है। इधर एक युवा चिल्ला के कह रहा है तो मेरा हक छीना जा रहा था। ये बदलाव है, आज ये बदलाव दिखा रहा है। लेकिन चिल्ला तो आपका कार्यकर्ता भी रहा है कि हमारे काम नहीं हो रहे। हमारा कार्यकर्ता नहीं चिल्ला, कार्यकर्ता तो ये चाहता ना उसका बच्चा नौकरी लग जाए। मैं बताता हूँ आपको, उसके बच्चे नहीं नौकरी लग पा रहे हैं। यही तो अंतर है, यही तो परिवर्तन मैं बता रहा था, आपने सुनी नहीं मेरी बात कि मैं तो समझ पा रहा हूँ, लेकिन विरोधी तो यही कहते हैं ना कि अपनों के भी काम नहीं होते। पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है ना जी। क्यों शोर मचा रहे हो? उनकी दुकानें बंद हो गई है जी, चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम बंद, परिपाटी खत्म हो चुकी है, एकदम सुपड़ा साफ कर दिया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। एक ऐसी व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में लाके खड़ी कर दी है, एक ऐसा टैगलाइन लाके खड़ा कर दिया है, उनको राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा, उनकी दुकानें बंद हो गई। तो आसान है राहें, बहुत आसान है, एकदम आसान। तो आज प्रदेश का अकेले लड़ने वाले, गठबंधन में लड़ने वाले, देखो वो तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन आज मन तो भर चुका है नेताजी। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो काम किया है, भाजपा का मन तो भर चुका है आज भाजपा से। जो मनोहर लाल जी ने जो काम किया है, जी। जो चूल अचूल परिवर्तन किए हैं, उसके बूते पे हम ऐसे मजबूत खड़े हैं, और हमारे साथ वो युवा वर्ग खड़ा है। 75 पार करेंगे, 65 पार। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, 10 साल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है सरकार में, चाहे किसी की भी सरकार रहे। लेकिन इतिहास में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ प्रो इनकम्बेंसी है, युवा चिल्ला के कह रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री जाना ही नहीं चाहिए। चलिए, अगर मैं ऐसा बात मुख्यमंत्री बार बार आना इसकी चाहिए। 3 वजह, मुझे मुख्य 3 वजह बता दीजिए, क्या वजह मानते हैं? नंबर 1, बहुत बड़ा बदलाव जी, योग्यता के आधार पर नौकरी, कोई पैसा नहीं, कोई रिश्वत नहीं, बिना कोई धांधली पर्ची के। नहीं, बिल्कुल कोई धांधली नहीं, किसी विधायक की भी नहीं सुनी, एक किसी वजह, मिनिस्टर की भी नहीं सुनी, कोई कोटा नहीं किसी का, कोई कोटा नहीं। जी। दूसरा बड़ा मैं कारण आपको बताता हूँ, जो ये किसानों का ढोंग करके लोग बैठते हैं हाईवेज पे, आप आंकड़ा उठाकर देखें, 10,000 करोड़ से ज्यादा मुआवजा मनोहर लाल जी ने 10 साल में दिया है, 9 साल में, और उनका 10 साल का 9,000 करोड़। आपने अच्छे काम भले ही किए। मैं बताता हूँ जी, आप अंतर देखिए, भावांतर भरपाई योजना पहले थी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सत्ता संभालने के बाद कोरोना जैसी विकट और विषम परिस्थिति आई, जिसमें देश हिल गया, देश नहीं बड़े बड़े विकसित देश हिल गए। लेकिन हरियाणा में ऐसा ऐतिहासिक मुख्यमंत्री मैं कहूंगा किसानों के पास नहीं आने दी। मंडियों को 20 गुना करके, 20 गुना मंडियां करके, एक पैरेलल मंडी जो कहते हैं टेम्परेरी बेस पे, 20 गुना मंडियां लगाकर और एमएसपी पे खरीद। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा छाती ठोक कर कहते हैं कि सरकार कांग्रेस की बन रही है, उसका आधार क्या है? कहीं ना कहीं कमी आपकी सरकार में उनको दिखाई देती होगी, तभी उनको लगता है कि उनको चांस मिलने वाला है। देखो, ये तो कहने की बात है कंचन भाई, आप कह लो जी, अभी अरविंद केजरीवाल आएगा, स्पष्ट बहुमत मेरा आ रहा है। ये लोग कहते हैं कि हर वर्ग दुखी है जी। सबसे बड़ा पैरामीटर चुनाव, उसमें क्या है राजनीति में? चुनाव से पहले आप आकलन कर सकते हैं, बोल सकते हैं जी, वोकल प्रचार कर सकते हैं, करते रहो जी। सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है चुनाव। जब चुनाव आया है, आप देखिए कॉर्पोरेशन के चुनाव प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं भाजपा थोड़ा सा भयभीत तो है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि उनके केंद्र में केंद्र की सरकार ने उनके मंत्री उनको जेल में डाल दिया, कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी को। आप न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं? जी, न्यायपालिका में केस है, और दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, कहने से कुछ नहीं है, सब कुछ न्यायपालिका में पारदर्शी तरीके से हो रहा है। मतलब झूठे आरोप मढ़े जा रहे हैं, एकदम झूठे।
मतलब वो कह रहे हैं कि गलत डाल दिया, न्यायपालिका झूठी है क्या? जो व्यक्ति ये कह रहा है कि गलत डाल दिया जेल में, तो वो न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रहा है, सरकार पर नहीं। लेकिन नेताजी, बड़ा सवाल एक है कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो लामबंद हो रहे हैं, इकट्ठा होना चाह रहे हैं। अगर सभी दल इकट्ठे हो जाते हैं तो भाजपा के लिए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यही तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वो चूल परिवर्तन है जी सारे दल इकट्ठा होने की नौबत कहाँ आई? इसलिए आई कि मनोहर लाल मजबूत है जी। मनोहर लाल की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ये सारे लबड़ गुट्टे कहूंगा इनको मैं, जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिनके ताला लग गया, हरिसन को ताला लगा दिया मनोहर लाल जी। उनके तो इकट्ठा हो रहे हैं। उनके तो हरिसन का ताला लग गया, उदाहरण है। चलिए, उनके तो हरिसन का ताला लग गया, इसलिए वो बेचारे परेशान है। सुदेश कटारिया को ऐसा कौन सी जड़ी बूटी दे दी, ऐसी कौन सी छड़ी दे दी कि सुदेश कटारिया सरकार के, मनोहर लाल जी के खूब गुण गाते हैं, उनकी बुराई एक भी नहीं करते, अच्छाई गाते हैं। मैं सोचता हूँ, मैं आज बड़ी खुले मन से बताना चाहता हूँ जी, काश ये वक्त उस वक्त होता जिस समय मैंने ग्रेजुएशन की, तो मैं आईएएस होता, गारंटी से आईएएस होता। अगर ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसी व्यवस्था होती तो मैं गारंटीड आईएएस होता। तो डंके की चोट पर कहना, इसीलिए पसंद करते हैं, इसीलिए पसंद करता हूँ। और मैं युवा पीढ़ी को बचाना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश में दोबारा से वो राज ना आए जो गोरख धंधा चलता था, अपनों को चहितों को नौकरी, चहितों को काम। या जो पढ़ेगा, जो योग्य बच्चा है, वो नौकरी लगेगा जी। तो मैं उससे प्रभावित इसलिए हूँ। वो युवा पीढ़ी जो हमारी आने वाली है, वो जो पढ़ाई कर रही है, जो गरीब का बच्चा थैला टांग कर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, और उसके बाद जब सरकारी नौकरी का समय आए तो पैसा चले। अब आपको आप वही चाहते हैं क्या सरकार? नहीं, मैं इसलिए प्रभावित हूं। जनता बताएगी, मैं इसलिए प्रभावित है आप कि ऐसा मुख्यमंत्री जी, ऐसी व्यवस्था 1966 से आज तक मैंने नहीं देखी जी। तो इस पर मोहर लगाएगी जनता। 100% जनता के बीच आप जाते हैं, पंचकुला में भी उतना सक्रिय रहते हैं, गुड़गांवा अपने गृह क्षेत्र में भी रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जन संवाद की झलकियां दिखाऊंगा मैं आपको जी। मैं आपको वीडियोस दूंगा किस प्रकार से वहाँ युवा खड़े होकर कह रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसी सरकार हमने कभी नहीं। कुछ झलकियां तो मैंने भी देखी है, चुन्नी डाल रही थी मुख्यमंत्री के गले। ये एक राजनीति का हिस्सा है। जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो व्यक्ति आगे बढ़ता है जी, इसकी तीसरी बार सरकार बनती नजर आ रही है, तो विपक्ष कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडे रचेगा। तो इस बार जेजेपी कुछ रचेगा। आप देखिए ना, इस बार भी जेजेपी की बैसाखी लेंगे किसी और दल के साथ? देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मनोहर लाल जी के नाम पर प्रचंड बहुमत से सरकार आ जाएगी, अकेले दम पर। अकेले मतलब आप भी उसी लॉबी का हिस्सा है। चलिए, मैं चलते चलते अकेले दम पर उसी आप भी उसी, और मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी, मुख्यमंत्री जी की कर्मठता, मुख्यमंत्री जी के फैसले, इस पर तीसरी बार सरकार बनना तय है। तो उसी लॉबी का हिस्सा आप मुझे लगते हैं कि जो ये कहती है कि भाजपा को अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, अकेले दम पर सरकार बनानी चाहिए। मैं बिल्कुल ना ये कह रहा हूँ अकेले दम पर लड़नी चाहिए, लेकिन मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कामों पर तीसरी बार सरकार बन जाएगी। सरकार बन जाएगी अकेले दम, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कौन से काम है कटारिया साहब? पारदर्शिता से नौकरी जी। अगर किसानों की मैं बात करूं जी, 25-25 पैसे के चेक मिला करते थे। स्वामीनाथन आयोग बना, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा सारी चीजें। उसमें चिन्हित किया गया कि फसल खराब होने पर 12,000 मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने वो भी क्रॉस कर दिया। उस 12,000 तक नहीं रुके, वो 15,000 कर दिया। मैं कहता हूँ किसानों का सबसे बड़ा हितैषी मनोहर लाल। लेकिन अब अगर आपने सारे काम कर दिए, जाहिर तौर पर आप कह रहे हैं तो आपने कर दिए, मैं मान लेता हूं, दर्शक भी मान लीजिए कि सब काम सरकार ने कर दिए, तो 2024 में कौन से चुनावी वादे करेंगे? कौन से ऐसे काम है जो छूट गए, अब आगे 24 में करेंगे? मैं बता तो रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी का चेहरा और ईमानदारी पर सरकार आएगी कि ऐसा मुख्यमंत्री ईमानदार। कोई चुनावी वादे नहीं, कोई फ्री बिजली नहीं, मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें होती है, लोन माफी नहीं, बहुत सारी चीजें होती है चुनाव में। एक चुनाव का एजेंडा भी बनता है, चुनाव की सारी प्रक्रिया होती है, उसके तहत सारे काम होंगे। सारे काम तो हावी रहेगी ईमानदारी, ईमानदार छवि। जिस प्रकार से ईमानदार, जिस प्रकार से चूर परिवर्तन किए जी, कभी सोचा था आपने? करनाल को नहीं चमका पाए आप। मैं बता दूं, यही तो बदलाव किया है। पहले पहले मुख्यमंत्री बना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री बन गया जी। रोहतक में रोड चमक गया, रोहतक से निकले सिंगल रोड, उससे पहले भिवानी का भी हुआ, डबल रोड हुआ ना, उससे पहले सिरसा का भी हुआ, आज आप देखिए, उससे पहले आदमपुर का भी हुआ था। करनाल में कुछ देखने को मिल रहा है, समान विकास। लेकिन वो तो ठगे महसूस कर रहे हैं करनाल वासी। तो नहीं, यही तो अंतर है जी, यही परिवर्तन सभी को लेके चलेंगे, सभी को लेके। दक्षिण हरियाणा का किसान
जो हर समय रोड पे होता था, प्रताड़ित रहता था। लेकिन दक्षिण हरियाणा में थोड़ी सी स्थिति कमजोर है आपकी। बिल्कुल नहीं है। आप चुनाव वाले दो, चुनाव सबसे बड़ा पैरामीटर आप चुनाव है। दक्षिण हरियाणा से है तो आप स्थिति को बेहतर बता सकते मैं हैं। बिल्कुल बता सकता हूं। मजबूत है स्थिति। पहली बार एक ऐतिहासिक सरकार और ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिन्होंने पंचकुला में भी समान विकास किया, नांगल चौधरी में भी किया। आप नांगल चौधरी के विधायक से जाके पूछिए, कहा था मैंने, कभी सपने में नहीं सोचा था, रिटायर्ड IAS है वो, अभय सिंह यादव जी, उनका इंटरव्यू सुन रहा था जी कि ऐसा संत मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। कौन सी जड़ी बूटी, कौन सी घुट्टी पिलाते हैं आप लोग जो संत आप बताते हैं? संत कपड़ों से नहीं होता कंचन भाई, संत होता है विचारों से, विचार से, सोच से। जो हर आदमी तो को संत को रिपीट करा पाएंगे? जो हर आदमी को एक नजर से देखे, जी। पंचकुला के व्यक्ति को भी, नांगल चौधरी के व्यक्ति को भी, बल्लभगढ़ के भी, इलाहाबाद लेकिन हमेशा आपके ही गुटबाजी रहती है, आपके ही कहीं ना कहीं बगावत रहती है, आपके यहाँ टांग खिंचाई रहती है। मुख्यमंत्री को बहुत सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी की काबिलियत पर, मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी पर जी, मोदी से लेके नीचे मंडल स्तर तक का कार्यकर्ता एक टांग पे खड़ा है कि ऐसा संत मुख्यमंत्री जिसने हरियाणा एक, हरियाणा एक का नारा चरितार्थ करके दिखाया, वो सिर्फ। लेकिन अफसरशाही पर लगाम नहीं लगा पाए मुख्यमंत्री। बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ। कहीं ना कहीं लोग जो कहते हैं अफसरशाही, मैं बता रहा हूँ, जो पुराने लोग हैं, जैसे आप कह रहे हो अटैची वाले पकड़े गए जी, जिसके पुराने सिस्टम के लोग, तो उनको क्यों नहीं दुरुस्त कर पाए? 9 साल थे आपके पास। कितने लोग तो जेल में डाले, अभी आप ही तो जिक्र कर रहे थे, वो मनोहर लाल जी ने डाले। अभी 9 साल और चाहिए फिर आपको? नहीं, प्रदेश का युवा कह रहा है कि कम से कम 10 साल ये मुख्यमंत्री चाहिए जी। अगली बार तो मैं बता रहा हूँ, अगली बार तो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तीसरी बार मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उन युवाओं के कारण। चलिए जो युवा चाहता मनोहर है लाल जी की बहुत कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। अब मुझे ये बताइए, सुदेश कटारिया अम्बाला उपचुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन नाम सबसे आगे आपका। मैं तो संगठन का कार्यकर्ता हूँ, अगर संगठन तय करेगा जी, मेरे को यहाँ बैठना है, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। संगठन तय करेगा। आज मेरे पास प्रवक्ता की जिम्मेदारी, अगर वो थोप दे के आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे? संगठन की जिम्मेदारी सर माथे पे, जहाँ बिठाएंगे बैठ। आपकी व्यक्तिगत इच्छा क्या है? लड़ना है नहीं है? मैं बता रहा हूँ, मैं तो पहला एक ऐसा व्यक्ति हूँ, प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जिसको चुनाव की इच्छा ना हो। मेरी चुनाव की इच्छा नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी की, ऐसे संत मुख्यमंत्री जी की साथ लग के ऐसा प्रचार प्रसार करना श्री राम के भरत बने रहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मंदिर में पुजारी का काम कर रहा हूँ। मेरी ऐसी फीलिंग है। चलिएगा दर्शकों, पर अब छोड़ देता हूं मैं। दर्शक इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मनोहर लाल ने कितने काम किए, भाजपा सरकार ने कितने काम किए, कुछ किया, या फिर एक छड़ी है जो घुमाते हैं और सबको अपने वश में कर लेते हैं? वो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कटारिया साहब, हरियाणा से आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कटारिया साहब है और इनको आपने देखा, और ये पार्क आप देख रहे हैं, खुली हवा, आबो हवा में इंटरव्यू करने का कुछ अपना ही अलग मजा होता है। इसीलिए आज हम यहाँ पर पहुंचे थे। इंटरव्यू कैसा लगा, मनोहर लाल की नीतियां कैसी लगी, क्या वो तिबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर जमुना पार जाएंगे, हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के लिए कैमरामैन दीपक के साथ यशपाल।